हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही वायरल टॉपिक जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वर्ड जो है प्रचलित चल रहा है, जिसका नाम है डिजिटल अरेस्ट। आखिरकार ये डिजिटल अरेस्ट होता क्या है? नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। अरेस्ट का मतलब होता है किसी को गिरफ्त में ले लेना, और डिजिटल मतलब किसी मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से किसी को गिरफ्तार कर लेना, उसको घर में कैद कर देना। यानी कि आपके पास कोई एक फोन आएगा और फोन करने वाला कोई व्यक्ति आपको सीबीआई का इंस्पेक्टर बताएगा, या सीबीआई का अधिकारी बताएगा, कस्टम का अधिकारी बताएगा, या पुलिस का एक अधिकारी बताएगा। याद रहे, जब भी इस तरह के लोग कॉल करते हैं अधिकारी बनकर, जो सब लोग फर्जी होते हैं। कोई भी सरकारी अधिकारी आपको फोन पर या किसी भी तरीके से आपको हड़का नहीं सकता है या आपको धमका नहीं सकता है। अब जब ये फर्जी लोग कॉल करते हैं तो बहुत ही कॉन्फिडेंस में होकर आपसे बातें करेंगे, और पीछे जो बैकग्राउंड लगा होगा, जैसे आप देख पा रहे हैं कि हमारे पीछे जो बैकग्राउंड लगा है, ग्रीन स्क्रीन जो लगी है, इसी तरह से जो पीछे बैकग्राउंड लगाते हैं वो किसी पुलिस थाने के जैसा बैकग्राउंड लगा लेते हैं, जिससे कि आदमी जिसको कॉल किया जाता है वो उस झांसे में आ जाता है कि ये सच में ही कोई रियल एक पुलिस अधिकारी या कस्टम अधिकारी या साइबर क्राइम का कोई इंस्पेक्टर या बड़ा अधिकारी हमसे बात कर रहा है। इसकी मैं पूरी आपको कहानी बता देता हूं। अभी एक मामला बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ था। एक आगरा में भी इस डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से एक महिला को बहुत ज्यादा प्रताड़ित करा गया था, जिसमें बताया था कि आपके बेटे ने इस तरह से कोई गलत कृत्य किया है, आप अपने बेटे को इस तरह के कृत्य से बचाना चाहती हैं तो आप हमें इतने लाख रुपए, कोई भी एक अमाउंट उन्होंने बता दिया था, इतने अमाउंट रुपए हमारे अकाउंट में डाल दीजिए, जिससे कि आगे हम उसकी कार्रवाई ना करें। और अभी जो सबसे लेटेस्ट जो प्रकरण हुआ है, वाकया हुआ है, वो एक नोएडा की महिला के साथ हुआ है। एक कोरियर कंपनी, जो आप जानते हैं कि कोई भी सामान इधर से उधर पहुंचाती हैं, उस तरह की कोरियर कंपनी के एक अधिकारी ने फोन किया महिला को और बताया कि आपने जो पार्सल भेजा है उसमें ड्रग्स है। जबकि महिला ने बताया कि मैंने तो किसी तरह का कोई भी पार्सल कहीं भी भेजा नहीं है। तो अधिकारी उनको बताते हैं कि आपके नाम से ही पार्सल है और इस पार्सल में हमको ड्रग्स मिले हैं। तो महिला को बहुत ज़्यादा हड़काया जाता है और महिला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, और उससे बताया जाता है कि हम आपके नंबर पर, ये हम आपको ये संख्या देते हैं, खाता संख्या, इस पर आप हमें इतना अमाउंट हमारे खातों में डाल दीजिए। तो उनके द्वारा अलग अलग खातों में जो स्कैमर, देखिए इस तरह का जो लोग फ्रॉड करते हैं उसको स्कैम बोलते हैं। स्कैम करना मतलब कोई घोटाला करना, और स्कैमर्स इस तरह के लोगों को बोला जाता है। तो उन्होंने अलग अलग कई सारे खातों में उस महिला से करीब 5.5 लाख रुपए का ठगी कर ली गई। अब महिला ने जब पैसा ट्रांसफर कर दिया, कुछ समय बाद उन्होंने अपने परिवारीजनों को बताया, परिवारीजनों ने पुलिस वालों को बताया, रिपोर्ट की गई, तो मामला संज्ञान में आता है कि ये तो कोई फर्जी कॉल था, जो कि सिर्फ आपको डरा धमका कर आपसे पैसा ले लिया गया है। अब देखिए, इसको डिजिटल अरेस्ट क्यों बोला? मोबाइल के माध्यम से आपके पास एक कॉल आया और उन्होंने बताया कि आप इस तरह के प्रकरण को किसी को बताओगे भी नहीं। महिला से बताया किसी को आपको बताना नहीं है, हमारे खाते में इतना रुपया भेज दीजिए, तब तो आप बच जाएंगे, अन्यथा हम आपके खिलाफ शिकायत पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करा देंगे। तो महिला ना तो किसी को बता पा रही है, बता नहीं सकती, और ना ही पैसा वो ट्रांसफर कर पा रही है, क्योंकि वो अरेंजमेंट करने में लगी है। तो इस तरह से स्कैमर्स ने उनको घर में ही कैद कर दिया, यानी किसी को कैद कर देना, यानी कि अरेस्ट कर लेना। अब मैं आपको बता दे रहा हूं, एक साइबर क्राइम के बारे में मुझे थोड़ी नॉलेज है, तो उसको मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। नहीं तो आपका पूरा खाता, चाहे उसमें 10 लाख रुपए हैं, चाहे 5 लाख रुपए हैं या 20 लाख रुपए हैं, वो पूरा खाता आपका स्कैमर्स खाली कर सकते हैं। तो इससे बचने के उपाय मैं आपको बता दूं। मैंने तो अपना नौकरी के दौरान बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं
जिसमें कि लोगों ने अपनी 10-10 साल नौकरी करके 8 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए अपने अकाउंट में जमा कर लिए थे और उनका कहना था कि सर हम इससे अपने बच्चों के लिए प्लॉट खरीदकर घर बनवाने वाले थे। लेकिन जब मैंने प्लॉट खरीदना स्टार्ट किया और जब मैं बैंक में गया तो पता चला कि मेरा पैसा मेरे बैंक में नहीं है। बहुत ज़्यादा तहकीकात करी लेकिन इसका कुछ भी पता नहीं चल सका। तो ये जो डिजिटल अरेस्ट है, ये साइबर क्राइम जो होते हैं, साइबर क्राइम जो फ्रॉड होते हैं उसी की कैटेगरी में आता है। लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है क्योंकि पैसे का ट्रांजैक्शन ऑनलाइन ही लोग ज़्यादा कर रहे हैं, इसीलिए आजकल जो स्कैमर्स हैं वो डिजिटली ही लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। आरबीआई जो कि हमारी राष्ट्रीय बैंक है, उसने वर्ष 2023 में बताया कि पूरे देश में करीब 30,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, जब 30,000 करोड़ से ज़्यादा का भी फ्रॉड हुआ है। आप याद रखिएगा, कभी भी कोई बड़ा अधिकारी या बैंक आपसे आपकी पर्सनल डिटेल लेने के लिए कभी आपको फोन नहीं करता है। अगर आपको कोई अधिकारी इस तरह से पूछता है कि आप अपने एटीएम का नंबर बता दीजिए या आपके पास एक ओटीपी आया है, ओटीपी बता दीजिए या अपने एटीएम का सीवीवी नंबर बता दीजिए, तो आप कभी भी भूल कर भी अपनी पर्सनल डिटेल किसी भी व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करें। नहीं तो याद रहे, आपकी जिंदगी भर की कमाई जो आपने अपने बच्चों से अलग सेविंग करके बचाई है, वो आपकी 1 सेकंड के अंदर पूरा खाता आपका साफ हो जाएगा। अगर आपके साथ कोई इस तरह का फ्रॉड हो भी जाता है तो आप ध्यान रखिए, साइबर क्राइम का एक नंबर होता है 1930। जितना जल्दी से जल्दी आप हो सके आप 1930 पर कॉल करिए, उनको अपना पूरा प्रकरण बताइए और वो आपकी कंप्लेंट को दर्ज कर लेंगे। और साथ ही साथ www.cybercrime.gov.in पर भी अपनी शिकायत का पंजीकरण कराकर वो फॉर्म फिलअप करवा दें और वो आपके संबंधित थाने पर वो रिपोर्ट पहुंच जाएगी, जहां पर आप जाकर अपनी समस्या का निराकरण कर सकते हैं। याद रहे, किसी के झांसे में नहीं आना है, किसी को भी अपने पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करनी है, अन्यथा आप भी उसका एक शिकार बन सकते हैं। तो आप सतर्क रहें, सावधान रहें और अच्छे से रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।